अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हो अनबॉक्स यूट्यूब चैनल और आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं नोकिया की लेटेस्ट डिवाइस नोकिया C21 की। नोकिया C21 जनाब 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है डिवाइस। दो कलर्स में मिलेगी आपको, डार्क ब्लू और चारकोल या ब्लैक कलर जो है उसमें आपको ये डिवाइस मिलेगी। प्राइस जो है इसकी अंडर 20,000 है, 19,500 रिटेल प्राइस है और 18,700 के करीब 500 के करीब जो है आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाह रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दराज का, वहां से आप इसको जाकर परचेज कर सकते हो। कैश ऑन डिलीवरी आपको वहां पर मिल जाती है। तो अनबॉक्स करते हैं नोकिया C21 को, देखते हैं कैसी डिवाइस है, क्या स्पेसिफिकेशन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी आपको मिलती है। तो सबसे पहले क्विक सी अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद डिटेल से बात करते हैं नोकिया C21 के बारे में। ओके दोस्तों, ये है नोकिया C21 का बॉक्स। नोकिया की ब्रांडिंग है, नोकिया C21 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया डिवाइस का। और कलर की बात करें तो डार्क ब्लू कलर है नोकिया C21 का। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है, बॉक्स को करते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। एक वारंटी कार्ड यहाँ पर आपको मिल जाता है एडवांस टेलीकॉम की तरफ से, इसको रखते हैं साइड पे। नेक्स्ट जो चीज़ हमें मिलती है वो है हमारी डिवाइस, इसको भी एक दफ़ा साइड पे रख लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक बैटरी मिलती है हमें, रिमूवेबल बैटरी है 3000 mAh की और यहाँ पर भी नोकिया की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर हमें मिलता है कुछ पेपर वर्क और साथ में हमें एक ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस मिल जाता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट दोस्तों हमें मिल जाती है एक चार्जिंग ब्रिक, नोकिया की ब्रांडिंग है यहाँ पर। और रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि 5 वॉट पे आपकी डिवाइस को चार्ज करेगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चार्जिंग केबल दी गई है, माइक्रो यूएसबी वाली चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर मिल जाती है। और लास्ट में आपको मिल जाती है एक हैंड फ्री, टिपिकल नोकिया की जैसे हैंड फ्री होती है सेम वही हैंड फ्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है नोकिया C21 के साथ में। तो ये है जनाब नोकिया C21 और ये है इसका डार्क ब्लू कलर। दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख ली नोकिया C21 की। सबसे पहले कलर की बात करें तो ये डार्क ब्लू कलर है इसका। इसमें चारकोल कलर भी आता है लेकिन डार्क ब्लू मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था तो इसलिए मैंने ये परचेज किया। बैक साइड में थोड़ी लाइनिंग सी हैं, यहाँ पर आप देखें आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इससे क्या होता है ना, आपको ग्रिप काफ़ी अच्छी मिल जाती है, स्लिप नहीं होती डिवाइस आपके हाथ से और ठीक ठाक अच्छे साइज़ की डिवाइस है। जिस प्राइस कैटेगरी में डिवाइस आ रही है इस प्राइस में मोस्टली डिवाइसेस जो हैं वो ज़्यादा बड़े जो हैं आपको बेजल के साथ देखने को मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच वाला आपको जो है डिस्प्ले मिल रहा है, नीचे एक चिन्ह है नोकिया की ब्रांडिंग के साथ। तो बड़े साइज़ की जो है आपको डिवाइस मिल रही है यहाँ पर। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलती हैं आपको। ऊपर 3.5 mm का जैक दिया गया है, इस साइड पे कुछ नहीं है। नीचे आपको जो है माइक मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाती है चार्जिंग के लिए। बैक साइड पे सिंगल कैमरा है, साथ में एलईडी फ्लैश है, रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर आपको बैक साइड पे मिल जाता है, नोकिया की ब्रांडिंग है और नीचे कॉर्नर पर आपको स्पीकर ग्रिल भी मिल जाती है। अच्छा, इसकी जो ये बैक साइड है ना, बैक फट्टी जिसको आप बोलते हो, ये रिमूवेबल है, ये आप रिमूव कर सकते हो और इसकी बैटरी जो है वो भी रिमूवेबल है। और बैक साइड पे इसकी जो फट्टी है रिमूव करके आप अपने सिम में और माइक्रो एसडी कार्ड जो है डाल सकते हो यहाँ पर। तो ये कुछ इसका सीन है जनाब। डिज़ाइन जो है ना, बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है इसकी। जो इस प्राइस कैटेगरी में डिवाइसेस आती हैं ना उनकी निस्बत इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लगी है नोकिया C21 की। डिस्प्ले की दोस्तों यहाँ पर बात करें ना, 6.5 इंच का IPS डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है, 720 पिक्सल्स के रेजोल्यूशन है। और ब्राइटनेस की बात करें ना तो ब्राइटनेस आपको नॉर्मल सी एवरेज सी मिलती है। आउटडोर विजिबिलिटी भी ठीक है लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो थोड़े बहुत इशू आपको आएंगे। इतनी मतलब अच्छी ब्राइटनेस आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं मिलेगी। अदरवाइज जो ब्राइटनेस है वो ठीक है, ऑटो ब्राइटनेस भी है। मतलब अगर आप अंधेरे में जाते हो या लाइट में जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली ब्राइटनेस उस हिसाब से एडजस्ट हो सकती है। तो ये फीचर आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना वो मुझे ठीक लगी है। कैमरास की बात करें तो रेयर में सिंगल कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का है और अगेन एवरेज बिलो एवरेज आप बोल सकते हो कैमराज हैं। बिल्कुल मतलब अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। सेल्फीज वगैरह अगर ले रहे हो तो वो भी इतनी ज़्यादा मज़े की आपको नहीं मिलेंगी और बैक जो क्वालिटी है कैमरा की वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो बिलो एवरेज क्वालिटी आपको कैमराज की यहाँ पर मिल जाती है नोकिया C21 में। अच्छा, नोकिया की जो डिवाइसेज है ना दोस्तों, इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। काफ़ी क्लीन सा लुक आपको मिल जाता है, ब्लॉटवेयर इतना ज़्यादा
ज़्यादा नहीं होता, एक दो एप्लीकेशन होती हैं जो इंस्टॉल होती हैं, मतलब जब आप इसको सेटअप कर रहे होते हो तो गूगल प्ले स्टोर से ये आपकी परमिशन के बगैर, मतलब प्री इंस्टॉल जिसको आप बोल सकते हो, एक दो एप्लीकेशन इंस्टॉल करता है, अदरवाइज इतना ज़्यादा ब्लॉटवेयर आपको नोकिया की डिवाइसेस में नहीं मिलता है। और काफ़ी ना एक क्लीन सा और काफ़ी अच्छा सा एक्सपीरियंस आपको नोकिया के जो यूज़र इंटरफेस है उसमें मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 गो एडिशन जो है इस डिवाइस में आपको मिलेगा। यूनिसॉक का 9863A यहाँ पर चिपसेट लगाया गया है, ये 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। तो ये एक इसके अंदर मुझे मतलब डाउन चीज़ लगी है। हाँ, इस प्राइस में, जिस प्राइस में ये डिवाइस आ रही है, इस प्राइस में तकरीबन सारी डिवाइसेस में सेम यही चिपसेट आपको देखने को मिलते हैं, यूनिसॉक के 28 नैनोमीटर वाले। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ठीक है यार, इसमें भी वही लगा दिया, लेकिन नोकिया यहाँ पर बेहतर कर सकता था। एक ब्रांड है तो थोड़ा सा बेहतर G35 G25 वाला चिपसेट लगा देता तो मेरे ख्याल में थोड़ा बेहतर आपको परफॉर्मेंस मिल सकती थी। इसके अलावा यहाँ पर 3000 mAh की रिमूवेबल बैटरी आपको मिलती है और साथ में 5 वॉट का चार्जर मिलता है। तो चार्जिंग टाइम जो है वो काफी ज्यादा लेगा। आपने मतलब इसको लगाकर भूल जाना है, 4-5-6 घंटे में जो है इसने फुल चार्ज होना है। अगर आपकी 0% से चार्ज कर रहे हो 100% तो 5-6 घंटे आराम से ये लगाएगा। तो आपने चार्जिंग पे लगाकर इसको भूल जाना है। हाँ, इससे फायदा ये होता है कि बैटरी टाइमिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। अब इसकी 3000 mAh की जो बैटरी है ना, ये 3000 mAh की बैटरी आपको 5000 mAh की बैटरीज की टक्कर की बैटरी परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड कर देगी। ये चीज़ मानने वाली है, नोकिया की जो बैटरी टाइमिंग है वो काफ़ी कमाल की होती है। तो इसकी भी बैटरी टाइमिंग आपको एक दिन आराम से मिल जाएगी। आपने इस चीज़ से परेशान नहीं होना कि 3000 mAh की बैटरी है तो ये आपको बहुत दफ़ा चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप एक दफ़ा चार्ज करें, उसके बाद सारा दिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं और फिर आप जो है रात को एक बार फिर चार्ज पे लगा दें। तो इस तरह आप जो है इसको यूज़ कर सकते हो। बैटरी टाइमिंग काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी। 4G सपोर्टेड है, डुअल सिम 4G आप जो है यहाँ पर चला सकते हो। 2 सिम में आप लगा सकते हो, साथ में माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो और दोनों ही सिमों पर 4G आप जो है चला सकते हो। तो थी अनबॉक्सिंग और स्पेसिफिकेशंस नोकिया C21 की। पर्सनल ओपिनियन की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, मोस्टली 18-19 हज़ार की रेंज में अभी करंट टाइम पर जो डिवाइसेज आ रही हैं वो आईटेल की डिवाइसेज, और आईटेल की कोई भी डिवाइस कितनी भी अच्छी हो नोकिया का मुकाबला नहीं कर सकती है। नोकिया एक पुराना और ट्रस्टेड ब्रांड है। बिल्ड क्वालिटी आपको आईटेल से बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पर यूज़र इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा मिल जाता है आईटेल की निस्बत। तो मेरे ख्याल में तो यार अभी करंट टाइम के ऊपर अगर आपको बजट 18-19 हज़ार का आप डिवाइस परचेज करना चाह रहे हैं तो नोकिया C21 आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करेगी ना, आईटेल की कोई डिवाइस भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको इसमें मिलेंगे जबकि आईटेल आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा स्लो है यूज़ करने में, 2 GB रैम है। आईटेल के 2 GB रैम वाले इससे भी स्लो आपको लगेंगे, तो ये इशू होगा। लेकिन अभी करंट टाइम पे यही डिवाइसेस आपको मार्केट में मिल रही हैं आईटेल की, और अभी नोकिया ने ये डिवाइस C21 लॉन्च की है। तो मेरे ख्याल में तो यार बेस्ट ऑप्शन है, अगर इस बजट में आप डिवाइस लेना चाह रहे हैं नोकिया C21 को कंसीडर करें बनिस्बत आईटेल की किसी भी डिवाइस को। बिल्कुल स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, खुद मैंने अपने पैसों से परचेज किया है, नोकिया ने कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं किया और नोकिया स्पॉन्सर करती भी नहीं है। अगर नोकिया स्पॉन्सर करती होती ना तो इस डिवाइस की आपको हज़ारों वीडियो पाकिस्तानी क्रिएटर्स की अब तक मिल जाती, लेकिन किसी ने भी नहीं बनाई। उसकी वजह यह है कि खुद परचेज करना पड़ता है ना, तो कोई भी नहीं बनाता है। तो मैंने ये खुद परचेज किया और उसका एक्सपीरियंस करके आपको बता रहा हूँ। आईटेल की तमाम डिवाइसेस मैंने अनबॉक्स की हुई हैं, यूज़ की हुई हैं, तो अपना मैं एक समझ लें कि एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आईटेल्स की जो डिवाइसेज हैं उन सबसे बहुत ज़्यादा बेहतर है ये नोकिया की डिवाइस। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।